वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है CUET के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पिछले एक शॉर्ट में बताया था कि हम लोग हमारे PG मैट से डिस्कशन करेंगे CUET के बारे में। तो ये मेरे साथ है मेरा एक PG का दोस्त। चलिए इनसे इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले। तो आप अपने बारे में बताइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव सिंह। मैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज BA प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मेरा कॉम्बिनेशन इंग्लिश प्लस हिस्ट्री है। ओके, तो आप इंग्लिश प्लस हिस्ट्री है, तो आपके 12th में भी ह्यूमैनिटीज़ ही थी, यही सब आपने पढ़ा था, इंग्लिश और वो। पर आपसे एक बात, जब मुझे तो पता है पर मैं इन्हें भी बताना चाहूँगा कि आप हिंदी बैकग्राउंड से आके आपने इंग्लिश लिया, तो क्या लैंग्वेज बैरियर के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन दे कि कई लोग जैसे हिंदी मीडियम से आते हैं तो उन्हें लगता है कि वहाँ पे तो इंग्लिश में पढ़ाई होती होगी या फिर इंग्लिश हमें समझ में नहीं आएगी, क्या क्या दिक्कत आएगी, ऐसा आप बता सकते हैं तो उनके बच्चों को बताएं। हाँ, काफ़ी लोगों को तो मेरे साथ भी दिक्कत होती है कि कुछ जैसे अगर आप मैं बता रहा हूँ अपने सब्जेक्ट को लेके कि आप जब पुराने नॉवेल्स जो हैं फॉरेन राइटर के वो अगर पढ़ेंगे तो उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि वो अपने तरह से लिखे गए हैं, वहाँ की इंग्लिश के हिसाब से लिखे, तो वो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलते हैं, तो वो जल्दी नहीं समझ में आते। लेकिन क्या है, जिसको पढ़ना रहता है वो पढ़ ही लेता है। और लैंग्वेज बैरियर कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश भी यहाँ बाईलैंग्वेज पढ़ाते हैं। कोई भी टीचर, आप अगर उनसे इंग्लिश ही के टीचर हैं, अगर वो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो चीज़ बोलेंगे सर आप इसे हिंदी में बता दीजिए, तो वो दोबारा बताएंगे। ये नहीं कि यहाँ पे आपको प्रोफेसर डांटेंगे कि क्यों तुम हिंदी में पूछ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि आपने CUET की प्रिपरेशन कैसे करी थी और कहाँ कहाँ से? CUET की प्रिपरेशन मैंने अपने 12th के सब्जेक्ट जितने थे वही मेरे CUET में भी थे, तो मैंने वो पढ़ा था पूरा। बाकी मैंने जो GT का था वो उसके लिए मैंने यूट्यूब से पढ़ा था, अलग अलग चैनल से, अलग अलग टीचरों से मैंने पढ़ा था। बाकी जो था मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा फॉलो करा था, और जो वो होता है क्या बोलते हैं उसे, जो आने वाले क्वेश्चन के मतलब कैसे क्वेश्चन आएंगे, प्री क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, उस तरह के क्वेश्चन से भी मैंने काफ़ी प्रिपेयर किया था। पर जैसे कि अभी का टाइम चल रहा है, CUET के फॉर्म्स उस टाइम पे निकलते हैं जिस टाइम पे 12th की बोर्ड्स चलती रहती है, तो बोर्ड्स और CUET की तैयारी एक साथ कैसे करी जाए, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। मैं 12th बोर्ड के साथ CUET की तैयारी मैंने 12th का जो था वो उस पर भी पढ़ रहा था, लेकिन जो बीच में मुझे डेली के 2 घंटे मैं निकाल के अपना CUET के लिए भी देता था। ऐसे ही तैयारी मैं डेली बेसिस पे करता था, और ये नहीं था कि मैंने CUET को छोड़ के सिर्फ बोर्ड के ऊपर अपना पूरा फोकस किया है। अब हम आगे पूछेंगे कि आपने CUET में फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, क्योंकि लोगों के लिए ये नया है तो लोगों को पता नहीं है कि इसमें फॉर्म फिलिंग कैसे की जाती है, या फिर बच्चों से मिस्टेक्स हो जाती है, तो क्या नाम से आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे इसमें कि वो क्या गलती करते हैं और क्या गलती ना करें? तो इसमें मुझे जहाँ तक लगता है, लोग पहला जो हम लोग समय वो अब भी करते हैं, अभी कुछ बच्चे ना करें, और हम लोग समय किए थे कि वो लोग जिस सब्जेक्ट में उनको ग्रेजुएशन करनी थी उस सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट CUET में भर दिए थे। तो ये तो हो सकता है, कोई वो नहीं है इसका। लेकिन जैसे DU में मैं हूँ तो यहाँ पे है कि आपको जो सब्जेक्ट आप 12th में पढ़े हैं वही सब्जेक्ट आपको CUET में भी पेपर दिए होने चाहिए। ये यहाँ का क्राइटेरिया है। बाकी आपको जहाँ है वहाँ का आपको जो बुलेटिन निकलती है वहाँ की यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको वहाँ क्राइटेरिया देख लेना चाहिए। तो ठीक है, यही था। और मैं आपसे, जो नए आने वाले हैं उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे या कुछ सलाह देना चाहेंगे, जो बच्चे डरते हैं कि CUET में एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कुछ? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े एग्ज़ाम नहीं है। आपके बोर्ड से इजी एग्ज़ाम होता है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि बोर्ड्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमें ये लगता है कि लिखने पड़ते हैं इसलिए इजी है, लेकिन CUET का भी जो पेपर होता है ये भी बहुत इजी होता है। हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तब पर भी देखा जाके कि इजी क्वेश्चन जो मतलब अगर कोई भी अच्छे से थोड़ा सा पढ़ ले तो पेपर दे सकता है। तो डरना नहीं है, आप लोग आराम से अपने बोर्ड के साथ पढ़िए और एंजॉय करते हुए पेपर दे दीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ आए, आपका बहुमूल्य समय निकालते हुए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही था, और जल्दी आप लोगों के लिए एक और वीडियो आ रही है कि हाउ टू फिल CUET फॉर्म। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।